आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मीटिंग हुई। माननीय महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त साहब विजय सूर्यवंशी साहब, उनके साथ संबंधित सहायक आयुक्त साहब, अतिरिक्त आयुक्त और सभी संबंधित अधिकारी इसमें उपस्थित रहे। इसमें बहुत सारी गंभीर विषयों में ऐसी चर्चा हुई। आप देखेंगे कि 2008 के परिपत्रक के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम सफल योजना के तहत इनको आवास की योजना रहने के साथ भी ये आवास योजना से वंचित थे। लेकिन आज इस मीटिंग में एक निर्णय ऐसा हुआ, एक समिति गठित करके सर ने और कुछ अधिकारियों को उसमें सम्मिलित करके मुझसे 2 महीने का इन्होंने वक्त मांगा, जिसमें इनको 1987 एक्ट के तहत मालकी हक पट्टे को भी इनको मिलना था। मालकी हक पट्टे पे भी इन्होंने आज निर्णय लिया। कम्युनिटी हॉल के विषय में बात थी कि जिसका काम चालू है आधा अधूरा, उसको भी पूर्ण करने का आज विषय हुआ। एक समिति गठित करके उसका एक टाइम लिमिट पे काम करने का निर्णय हुआ। लाट पाके समिति जो स्पेशली सफाई कामगार समाज के लिए गठित हुई थी, उसके मुताबिक बहुत कुछ केसेस पेंडिंग थे। आज अच्छी बात ही रही कि कई 5 से 7 लोगों का आज नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। उसमें से कुछ लोग गैर हाजिर है, लेकिन नियुक्ति पत्र आज वितरण भी हुआ। इनके आरोग्य के ऊपर आज विषय पे बहुत गंभीर हुआ निर्णय कि इनके आरोग्य पे कैसा इनको हम योजनाओं का अच्छा लाभ दें, कैसे नई योजनाओं पे इनका काम करें। कैशलेस योजना पे हमने बात की, लेकिन सर का था कि धन्वंतरी गोल्ड योजना जो है इनकी, उस योजना के तहत काम हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, अपडेट, तो उस पे करने पे भी आज निर्णय हुआ। सफाई कामगारों के बच्चों को जो समाज कल्याण की जो योजनाओं का लाभ मिलना था, जैसे इनको स्कॉलरशिप हो, इनके बच्चों को बिटियाओं के लिए साइकिल योजना है, ऐसे अनेक योजनाओं पे इनको करके महानगर पालिका और समाज कल्याण विभाग इसको कैंप लेके इस योजना को जमीन तक उतारने का भी निर्णय हुआ। ऐसे अनेक संबंधित विषयों पे बहुत मीटिंग हुई। साहब ने हमसे जैसे किमान वेतन पे भी हुआ कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर उनको बराबर सुविधाएं नहीं दे पा रहा, तो उस पर भी विषय हुआ। सर इस पे 2-4 दिन में एक मीटिंग लगा के निर्णय भी लेंगे। और ये जो मीटिंग हुई आज की, इस मीटिंग की समीक्षा भी माननीय आयुक्त साहब मीटिंग लेके सब करके आयोग कार्यालय में इसका अहवाल भी पेश करने की हमारी बात हुई। ऐसे ज्वलंत विषय था जो इनको 75 वर्ष की आज़ादी में भी इनको नहीं मिल पाया, लेकिन माननीय सूर्यवंशी साहब अभी 1 ही महीना हुआ इनको आके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ों पे वो निर्णय जरूर करेंगे। और आने वाले समय में मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो यहाँ पे जब मेरी रिव्यू मीटिंग हुई तो मुझे सब चीज़ इसमें अच्छा मिले और मुझे भी सर का भी स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए आज ये यहाँ से मैं जाता हूँ। और आप सबको, प्रेस वालों को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सफाई कामगार के साथ आप खंभीर से खड़े रह के हर निर्णय में साथ दें। पिंपरी चिंचवड़ का हमको भी स्वच्छता में नंबर 1 भी लाना है, इसमें भी हमको मिल के काम करना है। सभी सामाजिक संगठन भी आज यहाँ थे, हम वो भी उनसे आह्वान भी करते हैं प्रेस से कि हमको इस पिंपरी चिंचवड़ शहर को भी भारतवर्ष में भी नंबर 1 आए, कैसा आए, तो इसमें भी नियोजन करके हम कामगारों को भी हम इसमें बिल्कुल आप जितना अच्छा करेंगे तो हम भी उतना संदेश उनको उतना अच्छा देंगे कि महानगर पालिका को सब मिल के और इस शहर को कैसा नंबर 1 बनाना, इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। सर, बीच में आकुर्डी में 4 लोगों की मयत हो गई थी, जो डब में गिर के मयत हो गई थी। तो महानगर पालिका का कहना था कि वो डब हमारा नहीं है, वो BSNL का है। अभी तक उनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मेरे पास तो आपके माध्यम से आ रहा, मेरे पास संज्ञान में ये आया नहीं, लेकिन वो अगर कर्मचारी अगर महानगर पालिका का है, पिंपरी चिंचवड़ का है और वो किसी का भी टप है, अगर वो सफाई का काम अगर महानगर पालिका के निर्देश पे अगर जाता है तो उसको बिल्कुल मुआवजा मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कानून में। और उसमें FIR भी होना चाहिए अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्टर ने भेजा है सर।
नहीं, अभी तक जो महानगर पालिका भी खुद के ऊपर नहीं लेती है, और जो महानगर पालिका का कहना है कि वो डक हमारा नहीं है, वो डक जो है बीएसएनएल का है। अगर बीएसएनएल नहीं, बीएसएनएल का रहे, किसी का भी रहे, कर्मचारी हो महानगर पालिका का, तो महानगर पालिका उस पर एक्शन ले सकती, पुलिस एक्शन ले सकती। उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं, बिल्कुल। हमारे को अगर ऐसी चीजों का अगर हमारे पास निवेदन आता था, एप्लीकेशन, तो हम आदेश देते थे। ये हम आपके मुंह से सुने, अभी हमें लेंगे इसको संज्ञान में। और एक बात है कि जो महिलाएं, सफाई कर्मचारी महिलाएं, जो बीच में एक ऐसा ठहराव किया गया है कि रात में महिलाओं को काम पे लेना नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार है, ठेकेदारों ने रात में से निकाल डाला, लेकिन दिन में से ही निकाल डाला। ऐसे नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं। बहुत हमको ये बात आपकी सही है। हमको ये आज मीटिंग में ये विषय आए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर की, उन कंपनी को बुला के, सर कब मीटिंग ले रहे अपन लोग उस पर? ठीक है, कल लेते हैं। मैं तो कल जनरली थर्सडे लेता हूँ सर। कल लेते हैं। कल का वो मीटिंग लेके, और जो बहुत सारी महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, हमारे पास आई खबर, वो सब चीज़ों पे सर कल मीटिंग लेने वाले, आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। और एक बात है कि जो महिला कर्मचारी रहे या जेंट्स रहे, इनके पास में कोई भी पेमेंट स्लिप दी जाती नहीं है। उनका सब विषय पे बात हुई, तो कल उसी पे स्पेशली ठेकेदारों की मीटिंग रखे, और उनको जो शोषण हो रहा है उसमें कर्मचारी भी शामिल रहेंगे, आउटसोर्सिंग की कंप्लेंट बताएंगे, और उसको हमने आदेश दिए सर जांच करके उस पर ब्लैक लिस्ट करने का भी हम बता के जा रहे हैं। अगर अधिकारियों के पास इस जो क्वेश्चन किया है उन्होंने, और इस पे और लेकर अगर अधिकारियों के पास जाने के बाद भी अधिकारी बोलते हैं हमारी इस बात संज्ञान में नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? नहीं, कर्मचारी नहीं, कहाँ जाएंगे? वो तो गलत बात है, लेकिन अभी आप समझिए, आप लिखित कंप्लेंट अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है, तो हमारे पास आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब इज द चीफ फॉर महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड, तो आप उनको दीजिए ना। लोग बराबर प्रॉपर जिसके पास पहुंचना चाहिए। अगर देखिए कंप्लेंट कर रहे हैं हम उपायुक्त नहीं मान रहा, तो हमारे पास है ना उच्च अधिकारी, बीच में एक उनका डिस्पैच है, डिस्पैच में दो, डिस्पैच का रिसीव ले लो। बीच में घटना हुई थी, जो पशु वैद्यकीय कर्मचारी जो है उनका पेमेंट 3 महीने रोक दिया गया था, लेकिन उनका पेमेंट हो चुका है ऐसे दिखाया गया था, लेकिन फिर भी उनको पेमेंट नहीं मिला। जब उन्होंने आवाज़ उठाई, हम लोग खुद थे वहाँ पे, पुलिस स्टेशन तक चले गए, तो जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको नोटिस दिया गया और उनको धमकाई गई कि उनको आगे आने भी नहीं दिया, मीडिया के सामने भी नहीं, और अभी जो महापौर वो सब आए उनके सामने भी नहीं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत बात है, और ऐसा हुआ नहीं। अगर उनके साथ अगर पेमेंट नहीं मिला और दिखा रहा है, तो आपने कंप्लेंट वहाँ पे देना चाहिए, आयुक्त साहब को देना चाहिए, और अगर आयुक्त साहब के अपने रिसीव रखना चाहिए। अगर उनके पास होगी तो मुझे कॉपी दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ। अगर बैंक मैनेजर और जो बैंक मैनेजर, ठेकेदार और अधिकारी सब मिले हुए इस पे नहीं, देखिए अब मेरे को इतना खबर तो नहीं है, अभी आपको जानकारी ज़्यादा लोकल है, लेकिन अभी जैसा भी जो अभी अगर हमारे पास संज्ञान में जो आएगा हम सब पे एक्शन लेंगे। हमारे पास अभी तक ऐसा आया नहीं है, लेकिन हम सर को बता रहे, अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गलत बात है। सर, आज की जो मीटिंग की है सफाई कर्मचारी संदर्भ में, तो सफाई कर्मचारियों को यहाँ पे बहुत सारा अन्याय होता है। सफाई कर्मचारी सर एक तो ड्यूटी करके लेते हैं, और फिर उनकी जो तनख्वाह की जो टाइम आता है, तो उनका तनख्वाह का जो एटीएम कार्ड है वो ठेकेदार के पास में रहता है। ठेकेदार के पास में रहने के जो कोई भी कर्मचारी आवाज उठाएगा उसे काम से कम करता है। ये तो ऐसे ठेकेदारों को यहाँ पे कम करने की कुछ ये बहुत गंभीर विषय, और ये आया हमारे यहाँ कंप्लेंट आई, बहुत सारी महिलाओं ने बताई, ऐसे ही आपने जो बताया। कल स्पेशली आप समझ लीजिए, आप प्रेस में ले लीजिए, कल स्पेशली सर ने इस पे बैठक रखी और उन लोग को बुलाए, और जितनी कंपनी, एक नहीं, जितना कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग कंपनी उस सबको बुला के, और सफाई कामगार भी उसमें कुछ रहेंगे जो आउटसोर्सिंग के, अगर सर जांच भी करने वाले, क्या सर नाम अपना? कुलदीप सर इसमें ले रहे हैं संज्ञान में, और उसको सर ने आदेश भी दिए कि उसकी जांच करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट भी करने वाले। स्वच्छ भारत अभियान तहत भारत में हर बार इंदौर महानगर पालिका का नंबर आता है। ये टाइम पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका स्वच्छ भारत में 1 नंबर आने के लिए क्या करना चाहिए आपने कर्मचारी? बिल्कुल,
इस बार हम भी चाहते हैं कि पूरी कोशिश भी है, और सर का भी कैसा 1 महीना हुआ है, सर को बहुत नॉलेज है, मेरे को उम्मीद है वो जो यंत्रणा अनुभव से ज्यादा ये टाइम में नहीं महानगर पालिका 1 नंबर पे आएगी। 1 नंबर पे 100% आएंगी, वो काम भी करेंगे और पूरा 101% प्रयास रहेगा, हम सब सहयोग करेंगे, आप भी तो आएंगे। सर यहाँ पे काम करता 70 है। लोग लगते हैं, लेकिन वहाँ पे ठेकेदार 40-30 लगा के जो कर्मचारी है उनकी तरफ से डबल शिफ्ट या 3-3 शिफ्ट में उस तरह से काम किया जाता है, शोषण हो रहा है। शिफ्ट का पेमेंट दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बात है। क्या है ये बात, तो जब भी हम सब ये विषय में हो ही गई बात, कल हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जितना आउटसोर्सिंग के विषय में जो बातें आई है, ये सब कंप्लेंट आई, उस पर सर जब कल स्पेशली मीटिंग लगाए, आप कल मीटिंग में रह सकते हैं, आके देखिए, करेंगे सर, कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड से तो आगे महापालिका बढ़ाने के लिए आयुक्त साहब और उनके सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीचे वाली ड्यूटी नहीं, जो सफाई कर्मचारियों की शोषण करते हैं। सही बात। सुबह 5 बजे ड्यूटी पे ज्वाइन होना, नहीं। 5 बजे तक सर गाड़ी भी मिलती नहीं। नहीं, ये बात तो मैं भी आपके माध्यम से अच्छी बात पूछी आपने सर, ये बात सही है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर किसी को गाड़ी भी नहीं आती इसमें, और घर में जो सुबह भूखे पेट आना पड़ता, तो थोड़ा समय में अपन को करना चाहिए। एक महिला है, थोड़ा मानवता के दृष्टिकोण से 1-8 घंटा 2 घंटा इधर करके आपने उनको करना चाहिए। मेरा मानना है आपको 6:30 बजे 7 बजे का हाजिरी करना चाहिए। तो स्पेशली महिलाओं के लिए थोड़ा सा आपने करना चाहिए। उनके घरों में दिक्कत है, क्योंकि सुबह सुबह ना उनको कोई ऑटो मिलेगा, ना कोई रिक्शा, ना बस मिल पाती, तो थोड़ा तकलीफ आपने है। महिला का स्वच्छता से ये किया है, तो मैं आयुक्त साहब से सवाल करना चाहूंगी की महापिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा तुम्ही पाहिला तर शौचालय नाही उपलब्ध, तुम्ही त्याच्यावर काय करणार आहे? कारण तो मुद्दा वारंवार उचलला जातो, पत्रकार देखील उचलतात आणि तो बोलला सुद्धा जातो, फक्त बोलला जातो, पण तरी कृतीशील दिसत नाही। तुम्ही ज्या या काळात आहे, तुमचं आता वृत्तीच हे पण नाही दिवस आहे, तुम्ही काय करणार पिंपरी चिंचवडच्या महिलांसाठी? हा प्रश्न तुमचा बरोबर आहे। महिलांसाठी जे टॉयलेट आपल्याकडे जितके हवे तेवढे नाही आहे, त्याचा आता आपण एक टॉयलेट, सर हमने इसमें एक टॉयलेट पॉलिसी भी बनाई है, तो पूरा सिटी में शहरामध्ये कुठे कुठे आपल्याला टॉयलेट्स हवे, महिलांसाठीचे विशेषतः कुठे टॉयलेट्स हवे, त्याचा एक टॉयलेट पॉलिसी आपण केली आहे, त्याच्यात आम्ही लवकरच त्याचे अंमलबजावणी करू। आता तुम्ही एवढे मोठे स्मारकांचं आपण उद्घाटन वगैरे झालेलं आहे आणि केले, जर तुम्ही पाहिलं तर एवढ्या मोठे लोक येतात तिथं, बाबासाहेबांचं म्हणा, आता हे पण येतात, पण तिथं जर वॉशरूमची सुविधाच नाही, तुमच्या त्या प्लॅनमध्ये ती सुविधाच नसते का? प्लॅनच नाही, तो असे कसं आर्किटेक्ट? सर महत्त्वाचं म्हणजे PCMC मध्ये आपण निगडीला जे कर्मचारी आहेत यांच्यासाठी आपण एक कॉलनी काढलेली आहे PCMC तिथं, पण मात्र आतापर्यंत हँडओव्हर केलेलं नाही, आणि ते हँडओव्हर करण्यासाठी कधी मोठ निघणार आहे? 576 एक आपण करेल. 576 घरांचा विषय मानला 576 घरांचा तो जो विषय. ते अजून प्रलंबित आहे, ते हँडओव्हर नाही आहेत सर आतापर्यंत नाही त्या त्याचं बिल्डिंगची सर त्याचं काय झालं माहिती आहे का? हालत खराब व्हायला लागली. आपण हॉस्पिटल दिले त्या लोकांना, त्याला खते का दिलं नाही सर? हॉस्पिटल दिलं तर खते का द्यायला पाहिजे, त्याला खते का दिलं नाही, त्याच्यामुळे त्याला हे सगळ्या अडचणी यायला लागल्या. कारण ते आरक्षण मध्ये ना रेड झोन पडल्यामुळे ना ते त्याच्यामुळे. रखडले गेले नाही. याच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा मगाशी झालेली आहे, याच्यावर पुढील बैठका होऊन त्याच्यावर यथोचित जो काय आहे तो निर्णय घेतला जाणार तो एक समिति गठित की है इस पे हमने, वो समिति काम करेंगे, जितने आवास के जितने भी प्रकरण है सर, इस पे काम करने के लिए एक समिति बना के, मालकी हक हो, ये हो, सब चीज़ों पे काम करने के लिए एक समिति भी बना दिया गया। ओके, थँक्यू. धन्यवाद, थँक्यू। चलो, धन्यवाद।